मेरे कोई जानने वाले थे जिसके भाई को फेफड़ों में संक्रमण था। एक्सरे और विश्लेषण से पता चला कि उसे टीबी हो चुकी है। वह रोज रात को सोने से पहले कहता था, मेरे फेफड़ों की हर कोशिका, मांसपेशी और ऊतकों को अब निरोगी व आदर्श बनाया जा रहा है। मेरे शरीर की सेहत और तालमेल वापस आ रहा है। हालांकि शब्द ठीक नहीं थे, पर उनका सार यही था। 1 महीने में उसकी सेहत लौट आई और एक्सरे से भी इस बात की पुष्टि हो गई थी कि वो एकदम ठीक है। मैं उसका उपाय जानती थी, इसीलिए मैंने उससे पूछा कि क्या वह सोने से पहले उन शब्दों को दोहराता है। उसने उत्तर दिया, अवचेतन मन की गत्यात्मक क्रिया नींद में भी जारी रहती है। जब भी तंद्रा आए तो अवचेतन मन को करने के लिए कोई ना कोई काम दे दो। यह उसे पूरी समझदारी से और भरोसे से करता है और जवाब भी देता है। उसने निरोगता और सेहत का सुझाव देने के लिए साथ ही साथ अपनी बीमारी का नाम लेकर भी उसे अपनी बीमारी ठीक कर ली। मैं प्रबल सुझाव देती हूँ कि आप अपने रोगों के बारे में बात करना या उनका नाम लेना बंद कर दें। आपके बार बार ध्यान और बीमारियों के डर के कारण ही उन्हें जीवन मिलता है। आप भी उस मनोवैज्ञानिक की तरह एक मानसिक सर्जन बन सकते हैं। तब आपकी मुश्किल उसी तरह हट जाएगी जैसी सूखी शाखाएं पेड़ से अलग हो जाती हैं। अगर आप लगातार अपने दर्द और लक्षणों का नाम लेकर उन्हें याद कर रहे हैं तो आपके मन के नियम के अनुसार ये कल्पना साकार रूप ले लेगी, जिसका मुझे बहुत भय था। अवचेतन मन पर छाप छोड़ने की यही तकनीक है। आपको अपने अवचेतन मन को प्रेरित करना होगा कि यह चेतन मन की ओर से किए गए आपके आग्रह को मान ले। यह हस्तांतरण तंद्रा में बहुत अच्छी तरह संभव होता है। बस जान लें कि आपके मन की गहराई में असीम प्रज्ञा शक्ति है। शक्ति से यही सोचें कि आप क्या चाहते हैं। इस पल के बाद उसे अपने जीवन में साकार रूप लेते हुए देखें। जो भी आप चाहते हैं उसे सोचें कि आप क्या चाहते हैं। उस छोटी लड़की की तरह बने। उसका गला बंद था और बुरी खांसी हो गई थी। उसने दृढ़तापूर्वक बार बार यह घोषणा की, अब यह दूर हो रही है, अब यह दूर हो रही है, अब मेरी खांसी दूर हो चुकी है। खांसी लगभग 1 घंटे में दूर हो गई। पूरी सादगी और मासूमियत से इस तकनीक का लाभ उठाना चाहिए। अवचेतन मन का प्रयोग करते हुए आप कोई विरोधी अनुमान नहीं लगाते और ना ही किसी इच्छा शक्ति का उपयोग करते हैं। आप अपनी कल्पना का उपयोग करते हैं। आप अंत और स्वतंत्रता की अवस्था की कल्पना करते हैं। भले ही आपकी बुद्धि अड़चन डालना चाहे, पर आप बच्चों जैसी चमत्कार करने वाली आस्था के साथ डटे रहें। अपनी ऐसी तस्वीर देखें जिसमें आपको रोग या समस्या कभी थी ही नहीं। आपकी मनचाही आज़ादी मिलने पर जो भावना पैदा होगी उसकी कल्पना करें। इस तरह सारी औपचारिकता को बीच में से हटा दें। सरल उपाय हमेशा बेहतर होता है। एक बात हमेशा याद रखें कि आपके शरीर में एक जैविक अवस्था है। अवचेतन मन की कुछ अवस्थाएं होती हैं। अवचेतन मन की अवस्था होती क्या है? समस्या पर नज़र डालें। सबसे पहले समस्या क्या है उस पर नज़र डालें, फिर समाधान की ओर मुड़कर उस समाधान की ओर देखें कि समाधान क्या है। फिर इसी एहसास में रहें कि यह काम किया जा चुका है। मुझे उम्मीद है या यह बेहतर होगा, ऐसी बातें बिल्कुल ना सोचें। उपचार को कमज़ोर न करें। चेतन मन अवचेतन मन को जो भी नक्शा थमाता है उसका शरीर की कोशिकाओं और ढांचों पर पूरा विश्वास और ईमानदारी से काम करता है। जो भी होना है उसकी आपके भावना की बहुत ही तालमेल होनी चाहिए। ये समझ लो कि जो भी आपका मन सोच रहा है बस वही होना है। यह सेहत आपकी है, निरोगता आपकी है।
अवचेतन मन की असीम उपचारक शक्ति का माध्यम बनकर समझदार बने। असफलता के कारण होते हैं बहुत ज़्यादा कौशिक और आत्मविश्वास अभाव का कारण बन सकता है। विश्वास के बिंदु तक अवचेतन मन को सुझाव देने के बाद स्थिर हो जाएं। अपने आप से पीछे हटें, स्थितियों और परिस्थितियों से कहें यह भी गुजर जाएगा। स्थिरता के माध्यम से अवचेतन मन पर छाप आ जाती है। इस तरह आप विचार के पीछे छिपी ऊर्जा को आगे आने में बहुत ज़्यादा संभवता प्रदान कर देते हैं, योग्यता बना देते हैं। एक कोशिकीय जीव के अध्ययन से हमें पता चलता है कि हमारे जटिल शरीर में क्या चल रहा है। इसके कोई अंग नहीं होते, परंतु फिर भी यह मानसिक क्रिया और प्रतिक्रिया का प्रमाण देता है, जो गति, पोषण, समायोजन और निष्कासन के बुनियादी कार्य करता है। इंसान का शरीर इसके आंतरिक मन की कार्यविधि को चित्रित करता है। हमारी असली शक्तियों का वास अवचेतन मन में ही होता है। कोई भी इंसान अवचेतन की सारी कार्यविधि को नहीं जानता, क्योंकि इसका दायरा असीमित है। यह कैसे काम करता है, इसके बारे में हम अपनी योग्यता के अनुसार सीखते हैं और फिर उसका समुचित उपयोग करते हैं। लोग कहते हैं कि एक प्रज्ञा शरीर की परवाह करती है, बशर्ते हम उसे उसका काम करने दें। हम उसको उसका काम करने दें, तभी तो वो काम करेगी। यह सच है, परंतु मुश्किल यही है कि चेतन मन और इंद्रियां बाहरी दिखावे के आधार पर हमेशा दखल देते हैं, जिससे झूठे विश्वास, भय और केवल मतों का कब्जा हो जाता है। हमारा अवचेतन मन कुछ कहता है और चेतन मन कुछ कहता है, तो आपस में बहस हो जाती है और जो काम करना होता है वो कभी संभव ही नहीं हो पाता। अवचेतन मन में मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कंडीशन से भय, झूठे विश्वास और नकारात्मक ढांचों का कब्जा हो जाता है, तो कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता और इसे ही नक्शे पर आप काम करने लग जाते हैं। आपके अंदर का व्यक्तिपरक और सामान्य हित के लिए काम करते हुए सभी चीजों के पीछे सामंजस्य के सिद्धांत को दर्शाता है। आइंस्टीन और अन्य कई लोगों को पूरी औपचारिक शिक्षा नहीं मिली, परंतु इसके बिना भी उन्हें औपचारिक खजाने का पता लगाना था। स्वयं में आस्था का एक कारण बनाए रखें जो आंखों से नहीं दिखता। अगर उस पर भरोसा ना किया तो आप बहुत आगे तक नहीं जा सकते। मैं प्रेम को नहीं देख सकती, पर उसे महसूस तो कर सकती हूँ। मैं सौंदर्य को नहीं देख सकती, पर उसे महसूस तो कर सकती हूँ। अक्सर किसी बलिष्ठ योद्धा की मजबूत देह की बजाय कवि की दुर्बल देह में अधिक व्यक्तिपरक आस्था होती है। अवचेतन मन की शक्तियों में विश्वास का अभाव ही हमारी सबसे बड़ी असफलता है। हमें अपनी आंतरिक शक्तियों का परिचय पाना ही होगा। अगर आप अपने आदर्शों को सकारात्मक न कर सके तो इसे जानने से क्या लाभ। भावना के साथ आत्म साक्षरता और उपचारक एकमात्र कुंजी है। नतीजे पाना इस बात का सबूत नहीं माना जा सकता कि आपकी विधि दमदार या वैज्ञानिक है। मैं एक ऐसे आदमी को भी जानती हूँ जिसे बताया गया था कि अगर वह किसी खरगोश के पैर को अपने सिर के आसपास 7 बार घुमाएगा तो उसका एक बड़ा मस्सा झड़ सकता है। उसने इस बात पर भरोसा किया और उसे नतीजे भी मिल गए। खरगोश के पैर का इससे कोई लेना देना नहीं था। यह तो मस्तिष्क के नियम का कमाल था। यह सब मानसिक स्वीकृति और विश्वास के कारण हुआ। नतीजन मस्सा झड़ गया। हम जो भी सोचते हैं, हम जो भी पाना चाहते हैं, वो सब हम पा सकते हैं, क्योंकि हमारा अवचेतन मन हमें हर वो चीज़ दे सकता है जो संभव है या असंभव है। हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हमारी इच्छा है, पर इसका सिर्फ एक ही नियम है कि हमें कभी भी यूनिवर्स पर शंका नहीं करनी। अगर आप किसी मुश्किल हालात में तनाव और चिंता से घिरे हैं तो अवचेतन मन आप पर ध्यान नहीं देगा।
अवचेतन मन काम ही नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो पूरा फोकस है आपकी चिंता और आपके हालातों पर ध्यान देगा। अवचेतन मन वही बढ़ाकर आपको देगा जो आप सोच रहे हैं। इसीलिए आपको तनाव मुक्त रहना है। एक बार एक मकान मालिक ने एक भट्टी की मरम्मत करने के वाले मैकेनिक का विरोध किया, जो कि बॉयलर ठीक करने के $200 ले रहा था। मैकेनिक ने कहा, मैंने खोए हुए बोल्ट के लिए तो 5 सेट ही लिए हैं, बाकी $195 इस बात की जानकारी के लिए हैं कि गड़बड़ी कहाँ थी। ठीक इसी तरह आपका अवचेतन मन एक माहिर मैकेनिक है। वो तरह तरह के काम करता है। यह एक समझदार मैकेनिक है जिसे आपके शरीर के किसी भी अंग या जीवन के किसी भी हालात का उपचार करने का तरीका और साधन आता है। सेहत का आदेश दीजिए, यह उसे पूरा कर देगा। पर अगर यह याद रखें कि तनाव से मुक्ति ही कुंजी है। सरलता से काम अच्छा होता है। विवरणों और साधनों की चिंता करने की बजाय अंतिम परिणाम पर केंद्रित रहें। अपनी समस्या के खुद समाधान को ढूंढें, महसूस करें, फिर चाहे वह सेहत हो, आर्थिक हालात हो या फिर आपका कोई रोजगार हो। आज की वीडियो में हमने बताया कि आप किस तरह से अवचेतन मन का उपयोग करके अपनी हर बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।